डॉक्टर हुमा लिफ्ट से बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ी। पूरे फ्लोर पर हुआ का आलम था क्योंकि ऊपर के तमाम कमरे खाली थे, कोई भी मरीज नहीं था। ऑफिस का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खिल गया और ज़मान सामने खड़ा था। हुमा को देखकर खुश हो गया और उसका हाथ पकड़कर इसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। हुमा, ज़मान, ये क्या कर रहे हो? दरवाज़ा बंद नहीं करो। ज़मान, नहीं, फिर ना कहीं वो नर्स अंदर आ जाए। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ऐसे ही और नावल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसी वैसी हालत में देख ले। हुमा मुस्कुराई। याद रखना, मैं कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए नहीं आई हूँ, बस गुप शिप करेंगे और कुछ नहीं आई समझ। ज़मान मुस्कुराया और हुमा को अपने दिल की मोहब्बत से लगाते हुए बोला, जी मैडम जी, सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करने की इजाज़त है और किस बात की नहीं। ये कहते हुए ज़मान ने हुमा को अपने साथ करीब करते हुए उसको बोसा देने लगा। हुमा ने हल्की सी मुज़ाहमत की मगर धीरे धीरे इसकी मुज़ाहमत ख़त्म होने लगी और वो ज़मान का साथ देने लगी। धीरे धीरे अपने हाथ ज़मान के बालों में डाले और उसके बालों के सहलाने लगी और उसकी बेहद ज़्यादा मोहब्बत को महसूस करके खींचने लगी। हुमा भी आगे से मुज़ाहमत करने लगी और दूसरी तरफ ज़मान के दिल को सहलाने लगा थे। ज़मान अपनी मोहब्बत को हुमा की मोहब्बत के बहुत करीब ले आया और हुमा की मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता से बहुत ही प्यार से सहलाने लगा। हुमा की गहरी और बिछड़ी मोहब्बत अब ज़मान के हाथों में थी, जिसको वो बड़े मज़े से प्यार कर रहा था। इसे कुर्बत अलिफ और दिल लगी का एहसास दिला रहा था। ज़मान ने तजुर्बे को बेहतर किया तो हुमा उछल ही पड़ी। उई की क्या करते हो? धीरे नहीं कर सकते क्या? मैं भागी जा रही हूँ। आज तो इस वक्त कोई बेयनहैन है, आज फिर जल्दी क्यों कर रहे हो किया कहीं? ज़मान ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से हुमा के होंठों को बोसा दिया और बोला, सॉरी सॉरी मेरी जान, बस जब मैं क्रिकेट का मैच देखता हूँ तो खुद पर कंट्रोल करना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। यह कुर्बत। हुमा मुस्कुराई। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो हिट जाओ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि तुमने आज ये मैच देख कर ही जाना है। ये कौन सा पाकिस्तान और इंडिया का है जो वाजिब है देखना कि ना देखोगे तो मर जाओगे ना। ज़मान ने हुमा का हाथ पकड़ा और इसे एक साइड पर पड़े हुए मेज़ पर ले आया। हुमा को इस पर लुटाया और ख़ुद भी साइड से झुक गया और अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाते हुए इसे बोसा देने लगा और बोला, पगली, मैं तो मज़िक कर रहा था। ये मैच कभी कभी देखने को मिलते हैं, ऐसे ही नहीं ज़ाया करते। और फिर जिसकी वजह से हुमा भी महबूत करने में ज़मान का साथ देने लगी, वो भी ज़मान के तजुर्बे को बेहतर कर रही थी। जैसे ही ज़मान के हाथ ने हुमा के करीब लाया, हुमा तड़प उठी। इसके मुंह से एक ज़ोर की गाली निकल गई और पूरा हुमा कांप कर रह। इसकी हालत को देखकर ज़मान मुस्कुराया और आहिस्ता से हुमा भी मोहब्बत और सिक्कों की इस वादियों में पहुंच गई थी जो सिर्फ ये दोनों क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। और हुमा की हालत ख़राब होने लगी, वो मचलने लगी, ज़मा नू 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 नहीं करो प्लीज़ जिज़। मगर ज़मान कहाँ सुनने वाला था? वो तो बेदर्दी से इसे मोहब्बत करा रहा था जिससे हुमा तो आउट होने वाली थी। कानक का मोहब्बत की स्पीड लगभग बहुत ज़्यादा थी, जो सीधी विकेटों में जाकर लग रही थी और ऊपर की तरफ लज्जत के मारे हुमा का बरहाल हो रहा था। ज़मान ने हुमा को सीधा करके खड़ा करवाया और उसको पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगा। हुमा ने एक बार ज़मान की आंखों में देखा और फिर अपनी दोनों बाजू ऊपर उठा दिए और अगले ही लम्हे सबसे पहले इसका गोरा गोरा चेहरे को अलिफपिन तरफ़े मुतवज्जे किया और फिर ऊपर की तरफ सरकने पर हुमा भी अब ज़मान से भी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने हुमा की मोहब्बत इसके सर से बाहर निकाल कर काउच पर एक तरफ फेंक दी। ज़मान आंखें खोल कर हुमा के होशरबा हसन और हुसैन नज़ारे को अपने सामने देखता रह गया। इसकी सच्ची मोहब्बत थी जो इसके सामने बेथी। हुमा का जायज़ा लेने लगे। शर्म के मारे हुमा अपने आप में ही सिमट गई। ज़मान व मेरी मोहब्बत हुमा जान किया गज़ब की लग रही हो या? हुमा ने शर्मा कर अपने आप को मोड़ा और ज़मान की तरफ अपनी पीठ कर दी अपनी तरफ से। तो इसने खुद को ज़मान की नज़रों से बचा लिया था, मगर अब एक और ही अलग ही नज़ारा ज़मान का मुंतज़िर था। जैसे ही ज़मान ने अपनी मोहब्बत को हुमा के हवाले सौंपा तो हुमा भी इस महबत में डूब गई। हुमा ज़मान की बाहों में कांपने लगी। आखिर इसकी ज़िंदगी का पहला मौका
था कि वो अपनी मोहब्बत को पाता हुआ देख रही थी। ज़मान की बाहों में थी और इसकी आंखें बंद होने लगीं। जैसे जैसे ज़मान मोहब्बत करने के लिए जा रहा था वैसे वैसे ही हुमा की हालत ख़राब होती जा रही थी। हुमा की खूबसूरती मोहब्बत को ज़िंदगी में पहली बार हाथों में भर कर ज़मान भी पागल हो रहा था। लेकिन अभी मैच शुरू नहीं हुआ था। कोनक्का मैच को अभी देर थी, जो कि बिजली नहीं थी और टीवी भी उफ थी। वो इनको पाना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। ज़मान भी अब पूरे जोश में क्रिकेट का मैच खेलने के लिए तैयार था। हुमा ने ज़मान का हाथ छोड़ दिया, लेकिन हुमा भी तैयार थी क्योंकि आज इसका दिल था मोहब्बत के लिए। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसने भी नहीं खेला था। इसने भी सोचा कि वर्जिश हो जाएगी और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो भूलती जा रही थी कि वो शादीशुदा है। वो भूल रही थी कि इसका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यार करने वाला शौहर है। वो भूल रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। वो भूल रही थी कि वो जो भी कर रही है नीचे बैठी हुई स्टाफ नर्स को वो सब पता है। सब भूल रही थी। याद था तो बस ज़मान जिसके पास वो थी, जिसका कीमती सामान हुमा के पास था और वो हुमा को दे चुका था अपनी मोहब्बत। ज़मान ने हुमा को मोहब्बत और राहत की उन गलियों में ले गया था जहां से आना वापस मुश्किल था। ज़मान ने हुमा को निढाल होते हुए देखकर इसको काउच पर धकेला और ख़ुद भी साथ बैठ गया। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर ज़मान ने ही उसकी मुश्किल दौर की अलिफ अलिफ सीन के हाथों के नाखून ज़मान के कंधों में पेवस्त हो रहे थे रात के डर की वजह से। मगर ज़मान को तो किसी किस्म के दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। ज़मान की मोहब्बत और ज़िदा हो रही थी। वो ज़मान को अपनी तरफ बिला रही थी कि मोहब्बत के इस हुसैन लम्हे का एहसास लें, और ज़मान भी आने की कोशिश कर रहा था। हुमा तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही देर में हुमा इस मोहब्बत से गुज़र गई और इस पर जैसे गुनूदगी छाने लगी। अब्रे ज़मान को भी जैसे गुनूदगी हो गई थी नानद के मारे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी तक चल रहा था। अब मैच भी मुकम्मल होने वाला ही था। हुमा को तो जैसे और भी सुकून मिल गया हो। वो तो वहीं पर ही और सो गई। रात काफ होने की वजह से झैसी गई और इसे पता भी नहीं लगा कि इसी गुनूदगी की हालत में इसकी आंख लग गई। डॉक्टर हुमा ज़मान की बाहों में आंख लग चुकी थी। चंद मिनट तक ज़मान भी अपने सांस बहाल करने के लिए लेटा रहा और फिर आहिस्ता से वो काउच से नीचे उतरा और अपने सामने लेटी हुई डॉक्टर हुमा को देखता रहा। हुमा उसकी आंखों के सामने थी, जो इसे न सिर्फ दावत नज़ारा दे रहा था बल्कि दोबारा से मैच दिखने पर मजबूर कर रहा था। हुमा की आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून ही सुकून था। ज़मान का भी दिल चाह रहा था कि वो एक बार फिर से इस कुर्बत का एहसास ले, मगर वो अपने घर पर नहीं हस्पताल में था और वो भी ड्यूटी पर। इसलिए ज़मान ने हुमा को सोता हुआ छोड़कर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल आया। नीचे आया तो स्टाफ नर्स ज़ैनब इसी का ही इंतज़ार कर रही थी। ज़मान को नीचे आता देखा तो वो मुस्कराती हुई मानी खेज़ नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। ज़मान ने भी एक बार मुस्करा कर इसको देखा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ज़ैनब डॉक्टर ज़मान डॉक्टर हुमा नहीं आई, ठीक तो है ना? ऊपर ज़मान हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आँख लग गई है उनकी। ज़ैनब मुस्कुराई, कमाल के मर्द हैं अब भी डॉक्टर ज़मान, भला पहली रात में भी कोई अपनी दुल्हन को सोने देता है क्या? ज़ैनब की बात पर ज़मान झिम सा गया। पहली रात? कैसी पहली रात और कौन दुल्हन? कहना क्या चाहती हैं? अब ज़ैनब मुस्कुराई, मुझे तो लगता है कि आपने कुछ करने की बजाय बातचीत में ही टाइम गुजार दिया है, वरना इतनी जल्दी नींद ना आती। डॉक्टर हुमा को ज़मान चुप रहा। वो अब आगे से क्या कहता? अचानक इसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना इस पर भी ट्राई मारी जाए। ज़मान ने एक नज़र ज़ैनब पर डाली। वो अपनी लाइट पिंक कलर की यूनिफॉर्म में थी, जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट यानी कि थोड़े पतले कपड़े की थी, जिसमें से इसका जिस्म थोड़ा थोड़ा झांकता था। और इस वक्त चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो अपना दोपट्टा भी उतार कर बैठी हुई थी और ऐसे ही अब डॉक्टर ज़मान के सामने खड़ी थी। डॉक्टर ज़मान बोला, स्टाफ जी अब क्या चाहती हो कि आपको वही सीन दोबारा दिखाऊं? आप प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? ज़मान की बात सुनकर अब शर्माने की बारी ज़ैनब की थी। वो मुस्करा दी, हमारी ऐसी किस्मत का
اور دوستو اس کا نیا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں، اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔